हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट माया मतकोरिया। आज पुलिस की भयंकर लापरवाही आपको बता रही हूँ। नए कानून आने की वजह से पुलिस अभी भी पुराने कानूनों में और नए कानूनों में बहुत कंफ्यूज है। आपने राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला सुना होगा, जिसमें उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और अन्य सदस्यों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया था। पूरी न्यूज़ में था, पूरी खबरों में था, न्यूज़पेपर में आ रहा था, सब कुछ सामने क्लियर था। मानती हूँ कि मेघालय की जो सेशन कोर्ट है और वहाँ की भाषा अंग्रेजी है। पुलिस जो की भाषा एफआईआर दर्ज करती है वो 2 स्टेट का मामला था, तो अंग्रेजी भाषा में दर्ज किए, सामान्य अंग्रेजी भाषा में। जो अभियुक्त थे, इनके बयान हिंदी में लिए गए, उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया। इन सब के बाद क्या इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि आपने जो नए कानून, मामला 2025 का है, घटना 2025 की है, तो जब नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए तो 2025 में जो घटना घटी, जो मर्डर हुआ, तो उसका जो केस दर्ज करेगी पुलिस, वो बीएनएस की धारा 103 उपधारा 1 के तहत मर्डर का मामला दर्ज करेगी, ना कि पुरानी आईपीसी के तहत। नए बीएनएस 2023 में जो बना था, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था, उसमें कुल 358 धाराएं हैं और मामला दर्ज करती है पुलिस बता रही है एरर में मामला दर्ज, एरर हो गया है। इतना बड़ा एरर कि आप बीएनएस लिख रहे हो, धारा 403 उपधारा 1 लिख रहे हो, जिसमें पुरानी आईपीसी की धारा है ये, जिसमें संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना बताया गया है। मामला पूरा सामने दिख रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब दिख रहा है। तो पुलिस इतनी बड़ी गलती सभी डॉक्यूमेंट्स में कैसे कर सकती है? और एज इट इज़ उसने रिपोर्ट, उसके बेस पर ही पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी मजिस्ट्रेट ने उस चीज़ को खारिज किया, ये बात की बात है। लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी लापरवाही, भाषा का मामला नहीं है। अगर अपराधी पक्षकार को जो कॉपी मिली होगी, उसमें जो उनने चीज़ें देखी होंगी, तो वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीड़ित पक्षकार ने भी एफआईआर की कॉपी नहीं देखी, क्या अपने वकील को नहीं बताया? क्या चीज़ कमी रह गई, क्यों रह गई? क्या भाषा थी इसका कारण, कि भाषा की वजह से चीज़ें समझ में नहीं आई? क्या कारण थी? अगर आपको नहीं आई तो आपका वकील किया होगा, वकील तो बताता आपको कि मामला क्या है और किस धारा में मामला रजिस्टर्ड हुआ है, कौन सी धारा लगी है सोनम रघुवंशी को। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उसकी जमानत हो गई। आगे के मैं अपने YouTube में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कानून पढ़ते रहिए, समझदारी के लिए, जागरूकता के लिए। न्यूज़पेपरों में आता है, टीवी न्यूज़ में आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि समाज भी अंधा हो चुका है। धन्यवाद।